ओम श्री गणेशाय नमः। नृसिंह भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी दर्शक गणों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकगण, 4 मई को गुरुवार के दिन नृसिंह चतुर्दशी का व्रत होगा। जैसा कि आप जानते हैं, नृसिंह नाम से ही भगवान नरसिंह नारायण के अवतार का ध्यान आ जाता है। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु बाहर भी न हो, भीतर भी न हो, आकाश में भी न हो, जमीन में भी न हो, दिन में भी न हो, रात में भी न हो, और पशुओं के हाथ से भी न हो और मनुष्यों के हाथ से भी न हो। न नैर न मृगई रफी, कोई जानवर भी मुझे न मार सके और मनुष्य मुझे न मार सके, ये वरदान उसने प्राप्त किया था। जबकि हिरण्यकश्यप पहले अमर होने का वरदान मांग रहा था, ब्रह्मा जी ने कहा इस संसार में जो पैदा हो जाते हैं उन्हें मरना ही पड़ता है, इसका नाम मृत्युलोक है, इसलिए तुम कोई अन्य वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने यह वरदान प्राप्त किया था और उनके 4 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो था वह भगवान का परम भक्त था और जन्म से ही उसने भगवान का नामोच्चारण, भगवान की स्मृति उसको जन्म से ही बनी थी। स्कंद पुराण के अनुसार नरसिंह भगवान ने उसको बताया था कि प्रहलाद को तुम पूर्व जन्म में वसुदेव नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, केवल विष्णु भगवान का व्रत, नरसिंह नारायण का व्रत किया और उनकी एकाग्रता से आराधना की थी। इसी के प्रभाव से प्रहलाद के बचाव के निमित्त भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। तो जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि अब तो ये कोई विष्णु ही मेरे पुत्र बन के आ गया है, ऐसा शक जब से हो गया, भ्रम हो गया, तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन उसके प्रयास जो है सफल न हो सके। जब उसने भगवान प्रहलाद को जहर दिया तो वह अमृत बन गया, सर्पों के बीच में रख दिया तो वो उसके मित्र बन गए। देखिए, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान का नाम श्रवण करने वाले के लिए, भगवान की भक्ति करने वाले के लिए भगवान जो है, भगवान की कृपा से जहर जो है अमृत बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और ये संसार उनके लिए गाय के खुर के समान हो जाता है। कहना चाहिए कि संसार का भय जो है उनको पीड़ित नहीं करता। संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, लेकिन प्रहलाद उससे मुक्त हो चुका था, क्योंकि भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन हो गया था, इतना समर्पण था उसका,
कि उसे अपने शरीर का भान भी न रहा। अनेकों प्रयास करने पर भी जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु न मार सका, तो उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ रहता है? तो प्रहलाद ने कहा, वह बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है। बाहर साकार रूप में है और सबके अंदर निराकार रूप में है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी भगवान रहते हैं, वो सर्वत्र विराजमान हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने शिव पुराण में पूछा है कि भगवान में और मुझ में क्या अंतर है? क्या तेरा भगवान मुझसे भी श्रेष्ठ है? तो प्रहलाद ने कहा था, मेरे भगवान में और तुम में बड़ा अंतर है। अगर मेरे भगवान दिन है तो तुम रात हो, भगवान प्रकाश है, तुम अंधकार हो, भगवान धर्म है, तुम अधर्म की प्रतिमूर्ति हो। जैसे कांच और मणि में अंतर होता है, उसी प्रकार प्रभु में और हे हिरण्यकशिपु हे पिता तुम में अंतर है। तो बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है? तो प्रहलाद ने कहा, सब जगह रहता है, आप में भी, मुझ में भी, बाहर भी, अंदर भी। तो कस्मिन स्तंभे न दृश्यते, ये लोहे के जलते हुए खंभे में क्यों नहीं दिखता? ये अंगार बने हुए लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिखता? तो प्रहलाद ने कहा, मुझे तो दिखता है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, ठीक है, तेरे भगवान की पूजा कर देता हूँ। उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से खम्भे में प्रहार किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को सत्य बताने के लिए, मेरे भक्त ने सत्य कहा है, उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान जो है उस खम्भे को फाड़ कर प्रकट हो गए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, सभा के बीच में खंभा फटा गड़गड़ाहट के साथ, और उसके बीच से आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो यही जो दिन है, नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही भगवान का प्राकट्य हुआ था अपने भक्ति की रक्षा के लिए। और आसुरी वृत्ति वाला जो हिरण्यकश्यपु था, उसका भगवान ने उद्धार किया और अपने भक्त प्रहलाद को गोद में बैठा करके उसको हृदय से लगाया, उसको दुखों से मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा, मैं कारणवश इस मूल स्थान में प्रकट हुआ हूँ। मूल स्थान का मतलब आजकल उसको मुल्तान कहते हैं, मुल्तान। तो मुल्तान में मेरा स्थान है, यहाँ पर जो है मेरी भक्ति करनी चाहिए। और यहाँ के दर्शन से मनुष्यों के ने पाप नष्ट होते हैं। वहाँ नरसिंह भगवान का दिव्य मंदिर है। तो सज्जनों, नरसिंह भगवान के अवतरण की, उनके प्राकट्य की, उनके अवतार की अनेकों विभिन्न कथाएं अलग अलग पुराणों में वर्णित हैं। उनमें जन्म जन्मांतर के पुण्यों के प्रभाव से भगवान नरसिंह की भक्ति का वर्णन किया गया है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन उनका व्रत होता है, यज्ञ होता है, हवन करते हैं लोग, दान पुण्य भी करते हैं। भगवान नरसिंह का पूजन संध्या काल से रात्रि तक करना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। जो व्रत करते हैं उनके लिए ये नियम है। ये संक्षेप में आपने नरसिंह भगवान की कथा सुनी। जैसा नरसिंह भगवान ने अपनी पूजा के विषय में प्रहलाद को बताया था, वह आपने श्रवण किया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को यह भी बताया था कि ब्रह्मा संसार में जो सृष्टि करते हैं, नरसिंह भगवान के मंत्र के जब से के प्रभाव से ही करते हैं। नरसिंह भगवान नारायण का ही एक रूप है। तो भगवान नरसिंह आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें, आपको सुख प्रदान करें। हर हर महादेव।